प्रेम एक ऐसी वस्तु है, न तो इंसान प्रेम के बिना रह सकता है, और क्या कहें ना भगवान प्रेम के बिना रह सकते हैं। जीवन में सब कुछ हो पर प्रेम न हो तो फिर जीवन जीने लायक रहेगा नहीं। और ऐसे भी लोग हैं कि जीवन में अन्य वस्तु न हो पर प्रेम हो, तो उनसे बड़ा सुखी कोई नहीं, उनसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं, उनसे बड़ा महत्व का व्यक्ति कोई नहीं। तो भगवान द्वारिका जी में इसका अर्थ है नहीं द्वारिका जी में प्रेम नहीं है, लेकिन जैसे प्रेम की भगवान आशा करते हैं, जिस प्रेम में भगवान विभोर रहते हैं, वह प्रेम उनको द्वारिका जी में सुलभ नहीं है। रानियों को लगता तो था हम कैसे प्रभु को प्रसन्न करें, सब लगी रहती थी, पर एक दिन तो रुक्मणी जी ने क्या देखा, आधी रात को सोए हैं प्रभु, रुक्मणी जी भी शयन कर रही हैं, आधी रात को आवाज आ रही है, राधा 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 राधा। कहां से आ रहे हैं? दीपक जोड़ा तो भगवान के श्रीमुख से ही राधा नाम उच्चारित हो रहा है, और दोनों आंखों से किनारों से प्रेमाश्रु की बूंद गिर रही हैं, और स्वयं भगवान राधा राधा कहकर व्याकुल हो रहे हैं। रुक्मणी जी सोचती रही, भगवान को देखती रही, क्या कहूं, सवेरा हो गया, उठने का समय हो गया, पर रुक्मणी जी का साहस नहीं हुआ भगवान से पूछने का कि आप रात में राधा 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 कहकर के क्यों रो रहे थे। किससे पूछें, ये राधा कौन है? द्वारिका में तो राधा नाम की स्त्री कोई नहीं, किससे पूछूं? तब सत्यभामा जी के साथ में विचार किया। सत्यभामा जी ने कहा, ये राधा अवश्य ब्रज में है, अब यहां तो कोई ब्रजवासी नहीं, ब्रज परिकर नहीं, भगवान के अतिरिक्त भगवान से कैसे पूछें? बलराम जी हैं ब्रज के, पर उनसे तो संकोच है, वो तो जेठ लगते हैं, और कौन है? तब ध्यान आया, एक द्वारिका में रोहिणी मैया ऐसी है जो ब्रज की है। द्वारिका रोहिणी मैया तीनों लीलाओं में है, ब्रज लीला में भी, मथुरा लीला में भी, द्वारिका लीला में भी। तो रोहिणी मैया से पूछे, तो सारी रानियां रोहिणी माता जी के पास गईं, प्रणाम किया। रोहिणी जी ने कहा, कहो रुक्मणी क्या बात है? बोले, मां आज हमें आपसे कुछ पूछना है। अरे पूछो। रात को एक अनोखी घटना हुई। क्या? आधी रात को भगवान सोते सोते रोते रोते राधा 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 ऐसा पुकार रहे थे। हम जानना चाहते हैं ये राधिका कौन है, ये राधा कौन है? सुनते ही रोहिणी जी के नेत्र सजल हो गए। रोहिणी जी ने कहा, देखो रुक्मणी, ये राधा रानी तो ब्रज की अधिष्ठात्री हैं, भगवान की प्राण है, हम उनके बारे में जानना चाहती हैं। अरे है तो वो हमारी ही जैसी ना, माने उनका स्त्री तो शरीर है, हम उनके बारे में जानना चाहती हैं, आप उनके बारे में बताओ। रोहिणी जी ने कहा, राधा रानी के बारे में बताने की सामर्थ्य तो श्री कृष्ण की भी नहीं है, मैं तो कौन हूं, मैं कुछ नहीं कह सकूंगी। सत्यभामा जी ने कहा, मां हमको आश्चर्य इस बात का है कि यहां तो हम 16,108 हैं,
एक से एक रूपवान, एक से एक समृद्धिवान, एक से एक गुणवान, और इतनी रानियों के बीच रहते हुए द्वारिका जैसे ऐश्वर्य के, माने पूरा राष्ट्र ही सोने का है। शंकर ब्रह्मा जी जैसे देवता आकर के भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, तो इतने ऐश्वर्य के धाम में इतनी रानी महारानियों के बीच भी भगवान किन्हीं राधा को याद करके रोते हैं। ये तो बहुत हम जानना चाहती हैं, वे कौन है? रोहिणी जी ने कहा, पहली तो मेरी कहने की सामर्थ्य नहीं, और मैं कुछ कहना भी चाहूं तो मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं मां हूं ना। राधा रानी तो माधुर्य का सागर है, उनके तत्व का विवेचन कर पाना, उनके स्वरूप का वर्णन कर पाना मेरी सामर्थ्य के बाहर की बात है। सब रानी पीछे पड़ गई, नहीं मां कुछ तो बताना ही होगा, आपको कहना ही होगा। रोहिणी जी ने कहा, मैं कोशिश भी करूं, पहले तो सामर्थ्य नहीं, और कहीं श्री कृष्ण आ गए तो कितना संकोच होगा। अरे हम अंतःपुर में आपको ले जाती हैं, बिल्कुल अंतःपुर में, अपने अंतरंग महल में, वहां आप होंगी और हम होंगी, कोई नहीं आएगा, वहां सुनाइएगा। रोहिणी जी ने कहा, रुक्मणी तुमको पता नहीं, जैसे शहद की एक बूंद कहां गिरी है, दूर बैठी चींटी को पता चल जाता है, उसको कोई कहने छोड़ो जाता है, इतनी गंध होती है, गंध ग्रहण करने की क्षमता होती है। सपेरा बीन बजाता है तो सर्प बिल में नहीं रह पाता। ऐसे जहां राधा नाम का उच्चारण होता है, जहां ब्रज लीला का गान होता है, ब्रज का स्मरण होता है, वहां श्याम सुंदर सब काम छोड़ के कान लगा के सुनते हैं। तुमको लगता है ऐसा है? नहीं, प्रभु आ जाएंगे। अरे प्रभु जिस समय सुधर्मा सभा में द्वारिका जी में जाते हैं, उस समय अरे कहीं भी हो, वो बैकुंठ में क्यों न हो, आ जाएंगे। तो हम दरवाजे पे कोई पहरेदार खड़ा कर देती हैं, किसको करोगी? राजा के ऊपर पहरेदार लगाओगी क्या? किस पहरेदार की हिम्मत है कि राजा को आने से रोक दें? हाँ, ये बात भी ठीक है, कौन पहरेदार? सामान्य व्यक्ति को तो रोक देगा, मालिक को कौन रोकेगा? सत्यभामा जी ने कहा, पूरी द्वारिका में एक ऐसी है। कौन? हमारी छोटी प्यारी ननंद सुभद्रा, जिनका कहा भगवान टाल नहीं सकते और जो अपने भाइयों को रोक सकती हैं। तो हम सुभद्रा दीदी को राजी कर लेती हैं। ठीक है, करो। सब पहुंच गए। सुभद्रा जी को कहा, जी जी हमारा एक काम करो। बोले कहो भाभी। बोले आपको कुछ देर के लिए द्वारपाल बनना है। द्वारपाल? सबरे कहां चले गए? बोले सब हैं, पर द्वारपाल बनना है आपको, बस पूछो मत क्यों बनना है, हमारी बात तो मानोगी? बोले मानूंगी। तो द्वारपाल बनना है। हम रोहिणी मैया के साथ कोई अंतरंग चर्चा कर रहे हैं, बाद में आपको बता देंगे, अभी नहीं बता सकती, किसी को आने नहीं देना है। अच्छा, नहीं आने दूंगी, पर भैया आएंगे तो भेज दूंगी भीतर। बोले उन्हीं के लिए तो खड़ा कर रही हूं। और कौन के लिए खड़ा कर रही हूं? उन्हीं के लिए खड़ा कर रही हैं। आपके बड़े छोटे कोई भाई आवे, आने नहीं देना है। अरे भैया को भी रोकना है, इसलिए तो खड़ा कर रही है, किसी भी रूप में आने नहीं देना। बोले हाथ फैला के रोकना पड़ जाए, बस हमारी ये विनती मान लो। सुभद्रा जी ने कहा ठीक है, इतना कहती हो, कोई बड़ी बात होगी? हो जाती हो खड़ी द्वार पर। देवी सुभद्रा विराजमान हो गई और भीतर देवी रोहिणी जी ने ब्रज लीला गानी प्रारंभ करी। नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जातहलादो महामना आहूय विप्रान भेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत तत आरभ्य नंदस्य मृज सर्वै स्मृद्धिमान
हरिर्निवासात्मक गुणैरमा क्रीडम भुन्निप। कैसे भगवान प्रकट हुए ये लीला गाई। आहा, फिर भगवान की कैसी कैसी मधुर लीला हुई, उन सब लीलाओं को गाया। कैसे भगवान दाम बंधन लीला किए, कैसे भगवान कालिया नाग का उद्धार किए, कैसे भगवान गौचारण लीला किए, कैसे गौचारण करके संध्या समय भगवान लौटे। करते करते फिर रास लीला को गाना प्रारंभ किया। भगवानापि तारात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितम्। जैसे ब्रजलीला गाने प्रारंभ करी, ठाकुर जी तो सुधर्मा सभा में थे। भगवान की जो सभा है राजसभा, उसका क्या नाम, सुधर्मा सभा, उस सभा में थे। और कहां अंतःपुर में लीला का गान हो रहा है, पर तरंगों के माध्यम से वो ठाकुर अंतर्यामी रूप में सबके भीतर बैठा है ना। तो हम आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी सारी जानकारी प्रभु को है, क्योंकि वो अंतर्यामी रूप में हमारे आपके सबके भीतर विराजमान है। उससे तार सदैव जुड़ा है, उसको एक एक पल की खबर है। महाराज, जैसे रोहिणी जी ने गान प्रारंभ किया, उधर भगवान को बेचैनी होने लगी, प्रभु को रंग वैवर्ण होने लगा, स्वेद कंप पुलक होने लग गया। यही अवस्था बलराम जी की हुई। दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भैया सभा में मन नहीं लग रहा, लगता है कहीं ब्रज की चर्चा हो रही है, कहीं हमारे प्रेमी ब्रज भक्तों की चर्चा हो रही है। यहां द्वारिका में ब्रज प्रेम की चर्चा करने वाला कौन, ब्रज भक्तों की चर्चा करने वाला कौन कौन है, देखो तो सही। चले दोनों भैया रथ उठा लिए। कहां को चले, जहां से वो तरंग आ रही थी। और चलते 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 महलों तक ही पहुंच गए। अरे ये आकर्षण, ये प्रेम तरंग, ये लहर यहीं से आ रही है। रथ को छोड़ दिए, भीतर जाने लगे। और भीतर जाते जाते ढूंढते ढूंढते ढूंढते, अब कन्हैया को तो पता है ना गोपी ने माखन छुपा के कहां रखा। प्रभु को पता है वो प्रेम की चर्चा कहां हो रही है। द्वार पर पहुंचे, जैसे जाने लगे, सुभद्रा जी ने, अरे सुभद्रा तू यहां कैसे खड़ी है? अब ये तो पता नहीं क्यों खड़ी हूं, पे आपकी रानियों ने खड़ा किया है। अच्छा, हाँ, देवी रोहिणी जी का हुक्म है, आज यहीं खड़ी रहना है मुझे। अच्छा तो तुम खड़ी रहो, हमको तो जाने दो। अरे आपको जाने दो, आपके लिए तो खड़ा किया है मुझे यहां, अब नहीं जा सकते। तो भीतर क्या हो रहा है कि हम भी नहीं जा सकते, ये तो नहीं पता क्या हो रहा है। पर रोहिणी माँ को, भैया तुम्हारी सारी रानियां घेर के बैठी और सब पूछ रही हैं, रोहिणी माँ कुछ बता रही हैं। अब भीतर जाने की आज्ञा नहीं है, शपथ दे के खड़ा किया है मुझे, तो नहीं जाने दोगी ना, भीतर तो नहीं जाने दूंगी। अपने आप रुक्मणी आएंगी तब बताएंगी आने दो ना आने दो। अच्छा तो भीतर तो नहीं जा सकते, यहां तो खड़े हो सकते हैं ना? हाँ, यहां तो खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो एक भैया इधर और एक भैया उधर। सुभद्रा जी के खड़े हो गए। अब गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु पग चलई सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कान लगा के वहीं दीवालों से राधा राधा गामे तहां दौड़ दौड़ जाओ प्यारे। राधा गुण जहां नहीं भूल के न डट रे। राधा जू की चर्चा सलोनी लोनी होए जहां, सुनिए लगाए कान तहां ते न हट रे।
राधा जू की चर्चा सलोनी लोनी होए जहां, सुन ले लगाए कान तहां ते न हट रहे। भगवान कान लगा के सुन रहे हैं, सारी ब्रजलीला को सुना। और जैसे रास लीला का वर्णन करने लगी रोहिणी मैया, भगवान पीता रात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपासिते। रास लीला का वर्णन होने लगा, भगवान के श्री अंग गलने लग गए। पहले श्री कृष्ण के, फिर बलराम जी के, फिर वही दशा सुभद्रा जी की, और वही दशा सुदर्शन भगवान की। गलने लग गए अंग, पिघलने लग गए, आंखों से अश्रु प्रवाह होने लग गया। और जब रास लीला कहते कहते गोपी गीत का वर्णन किया, जयति तेधिकं जन्मना व्रज, जयति तेधिको जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शश्वदत्त्रहि, इंदिरा शश्वदत्त्रहि, दयित दृश्यतां दिक्षुतावका, दयित दृश्यतां तयि धृता सब त्वां विचिन्वते, त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते। प्रणत देहिना पापकर्षण, प्रणत देहिना पापकर्षणं, प्रणचरानुगं श्रीनिकेतन, प्रणचरानुगं श्रीनिकेतनं, फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं, फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं, प्रणकुचेषु नः कृन्दिहच्छयम्, प्रणकुचेषु नः कृन्दिहच्छयम्, प्रणत कामदां पद्मजार्चितं, प्रणत कामदां पद्मजार्चितं, धरणिमण्डनं ध्येयमापदि, धरणिमण्डनं ध्येयमापदि, चरणपङ्कजं शन्तमं च ते, चरणपङ्कजं सन्तमं च ते, रमणनस्तने सुवर्पयादिहं, रमणस्तने स्वर्पयादिहन्, जयति तेधिकं जन्मना व्रज, जयति तेधिको जन्मना व्रज। गोपी गीत का वर्णन करना प्रारंभ किया, प्रभु का अंग पिघलने लग गया। और उसमें भी जब विरह का वर्णन करते करते राधिका की विरह दशा का वर्णन किया, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजा, दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिं, मे सखे दर्शय सन्निधिं, मे सखे दर्शय सन्निधिं। क्या कहना, जब राधा रानी की विरह दशा का वर्णन किया बंधुओं, भगवान के हाथ पांव उनके अंग में सिकुड़ने लगे। ये जो जगन्नाथ भगवान का अनघड़ स्वरूप है, अनघड़ स्वरूप नहीं है, ये राधा रानी के प्रेम में विगलित स्वरूप है। तर्क से भी बात को समझ सकते हैं। कैसे? अच्छा बताइए, दुनिया में हर चीज पिघलती है कि नहीं पिघलती? संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो न पिघलती हो। हर वस्तु पिघलती है। हमको आपको ताप लगता है तो पसीना निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। चांदी पिघलती है कि नहीं पिघलती? पिघलती है। ये आभूषण कैसे बनते हैं? सोना पिघलता है कि नहीं पिघलता? पिघलता है। अजी लोहा
दुनिया में सबसे मजबूत धातु लोहा है ना, बड़े बड़े हाथी बांधे जाते हैं, लेकिन वो लोहा भी पानी बन के बहता है कि नहीं बहता? कैसे जंजीरें बन जाती हैं, लोहा भी पानी बनता है। दुनिया में हर चीज पिघलती है। अरे ईंट पत्थर भी पिघलते हैं, जब लावा निकलता है ज्वालामुखी से तो ईंट पत्थर भी पानी बन के बहते हैं। लेकिन हर चीज पिघलने का एक अलग तापमान है। मोम तो जरा से ताप पे पिघल जाएगा, माखन जरा से ताप पे पिघल जाएगा, लोहा जरा से ताप पर नहीं पिघलेगा। लोहे को पिघलाने के लिए विशेष ताप चाहिए। इस दुनिया में हर चीज पिघलती है, ऐसे भगवान भी पिघलते हैं। पर भगवान जिस ताप पर पिघलते हैं उस ताप का नाम क्या है? उस ताप का नाम है श्री राधा विरह ताप। भगवान भक्त विरह ताप पे पिघलते हैं। हर चीज के पिघलने का एक पैमाना है ना, वो इतने डिग्री पर पिघलते हैं, वो इतनी डिग्री पर वस्तु पिघलती है। भगवान भी द्रवीभूत होते हैं, पर उनके पिघलने का तापमान है राधा विरह ताप। भक्त विरह ताप पे भगवान पिघलते हैं। सारे अंग क्या कहना, प्रेम में गल गए, प्रेम में गल गए, प्रेम में गल गए, प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए, प्रेम में गल गए, प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए, राधा रानी के सांचे में ढल गए, राधा रानी के सांचे में ढल गए, आहा प्रेम में गल गए, प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए, बिल्कुल बदल गए, राधा रानी के सांचे में ढल गए, राधा रानी के सांचे में ढल गए, बड़े बड़े नैना चक्का गोल, बड़े बड़े नैना चक्का गोल, हाथ न पाम या के अंग सुढोल, हाथ ना पावे या के अंग सुडो, गोल कपोल रस भरे बोल, गोल कपोल रस भरे बोल, रतन बेदी पर प्रभु विराजे, रतन बेदी पर प्रभु विराजे, बन कर सुख धामी, बन कर सुख धामी, धन धन मंदिर माए विराजे, धन धन मंदिर माए विराजे, मेरे जगन्नाथ स्वामी, मेरे जगन्नाथ स्वामी, मेरे जगन्नाथ स्वामी, मेरे जगन्नाथ स्वामी। सारा शरीर प्रेम में गल गया, अंग अंग भीतर आ गए। क्या कहना, इधर धीरे धीरे कथा विश्राम हुई और जैसे धीरे धीरे कथा विश्राम हुई, एकदम नहीं, धीरे धीरे प्रभु स्वस्थ हुए। जैसे लोहा एकदम गर्म नहीं होता और गर्म हो जाए तो एकदम ठंडा नहीं होता। एकदम ठंडा लोहा बहुत देर तक गर्म रहता है, गर्म भी आराम से नहीं होता। पर अगर गर्म हो गया लोहा, धधक गया तो आराम से ठंडा नहीं होता। तो कथा तो विश्राम हो गई, पर भगवान उसी राधा विरह के ताप में रहे। सब रानियां आ गई, रोहिणी जी आ गई, क्या हुआ, पर बस आंख सारी फैल गई, सारा शरीर हृदय सब धस गया, एक अंडाकार पिंडाकार स्वरूप हो गया। लेकिन हम
हमारे जो नारद जी महाराज है ना, ये मौके पे पहुंचते हैं। जब बहुत देर बाद भगवान स्वस्थ हुए और नेत्र खोले तो सबसे पहले नारद जी का दर्शन किया। नारद जी कब से खड़े थे खबर नहीं, वो तो चक्कर काटते ही रहते द्वारिका में। उन्होंने सारी लीला देख ली थी और वो भी प्रेम में विभोर हो रहे थे। सुदर्शन गल के लंबे हो गए थे। जगन्नाथ की, श्री कृष्ण की वही दशा, बलराम जी की वही दशा, सुभद्रा जी की वही दशा। स्वस्थ हुए, सामने नारद जी को देखा। नारद जी ने प्रणाम किए। अरे नारद, आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे से वर मांगो, बताओ क्या चाहिए। आज बहुत प्रसन्न हूं। आज तो वर्षों बाद किसी ने मुझे राधा नाम सुनाया है, किसी ने मुझे ब्रज की स्मृति कराई है। अपने अपने मन की बात तो सब करते हैं, कोई मुझसे कुछ मांगने आता है, कोई कुछ कहने आता है, सब अपना दुख कहने आते हैं, अपने लिए वस्तु लेने आते हैं, अपने लिए सुख का सामान लेने आते हैं, पर मेरे मन की बात तो कोई नहीं करता ना। आज मेरा मन तृप्त हुआ है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। नारद जी तो नारद जी हैं, वर मांगने को कहते हो तो चूकूंगा नहीं प्रभु। ये जिस स्वरूप का मैंने दर्शन किया है ना, बस इसी स्वरूप से अब धरा पर अवतार लो। जिस स्वरूप का दर्शन किया। अरे नारद, ये अवतार लेने लायक स्वरूप नहीं है। वो 24 अवतारों की बड़ी महिमा है, वो तो होते हैं प्रभु, वो 24 अवतार हों। मुझे पता है, एक आपका परा अवतार है, एक आपका विभव अवतार है, एक आपका व्यूह अवतार है, एक आपका अंतर्यामी अवतार है, लेकिन एक आपका अर्चा अवतार है। परा अवतार माने परात्पर पर ब्रह्म के रूप में भगवान व्यापक हैं, परा अवतार है। विभव अवतार किसको कहते हैं? जब वह सर्वव्यापक भगवान श्री राम श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होता है तो वो विभव अवतार है। व्यूह अवतार किसको कहते हैं? जब भगवान एक स्वरूप से दूसरा स्वरूप प्रकट करते हैं, जैसे बलराम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, ये व्यूह हैं, भगवान से प्रकट हुए हैं। अंतर्यामी अवतार कौन सा है? हम सबके भीतर अंतर्यामी रूप में भगवान बैठे हैं, ठीक। लेकिन अर्चावतार कौन है? अर्चावतार है हमारे आपके घर के ठाकुर जी, ये भी अवतार है। मंदिर के ठाकुर जी, हमारे आपके घर के ठाकुर जी, ये भी अवतार है। ये कौन सा अवतार है? अर्चा अवतार है। जिस रूप में भगवान हमारी अर्चना स्वीकार करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो प्रभु अवतार तो आपको लेना होगा, इसी रूप में लेना होगा। प्रभु ये कैसा स्वरूप है? ये आपका प्रेम में विगलित स्वरूप है। भगवान कहे तो ठीक है, इंद्रदुम्न राजा ने भी बहुत दिन तप किया है, उनको भी मुझे वर देना है, वो भी हट किए हुए हैं कि प्रकट होना होगा। तो उनके यहां मैं इस रूप में, दारू ब्रह्म रूप में अवतार धारण करूंगा। तो मूल रूप में जगन्नाथ जी, राधा विरह व्यथित श्री कृष्ण जगन्नाथ जी, और गौरांग महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी क्यों वास करते हैं? क्योंकि गौरांग माने कृष्ण विरह व्यथित राधिका। कृष्ण विरह व्यथित राधिका गौर है और राधा विरह व्यथित श्री कृष्ण जगन्नाथ हैं। और जगन्नाथपुरी वृंदावन क्यों है? क्योंकि जगन्नाथपुरी में राधा माधव का मिलन है। जहां अकेले श्याम सुंदर है वो वृंदावन नहीं है, वो द्वारिका हो सकती है, वो मथुरा हो सकती है। वृंदावन कहां घटित होते हैं? जहां राधा माधव का मिलन होता है। तो पुराणों में क्यों जगन्नाथपुरी को वृंदावन कहा गया, कलयुग का धाम कहा गया? पूरी सेवा जगन्नाथ में ब्रजलीला से होती है। रात को दर्शन करिएगा किसी दिन, बड़ सिंगार का
दुनिया में कोई ऐसा मंदिर आपने सुना है कि रात को फूलों का श्रृंगार होता हो? बताइएगा। फूल के श्रृंगार कब होते हैं? सवेरे होते हैं ना कि रात में होते हैं? जगन्नाथ जी में रात को होता है, शयन के समय। क्यों होता है जी? दुनिया भले बड़ श्रृंगार कहती हो, उसका मूल भाव क्या है? वो निकुंज का भाव है। शयन का समय हो रहा है, सखियां पुष्प श्रृंगार कर रही हैं, पुष्प की कुंज बना रही हैं। क्या कहते? शयन के समय ठाकुर जी के अंग पर चंदन का लेप होता है। गीत गोविंद लिखे हुए सिल्क के, देसी रेशम के, देसी सिल्क के वस्त्र भगवान को धराए जाते हैं, और सुंदर बड़ श्रृंगार, पुष्प श्रृंगार। कम से कम हमको लगता है 50 सेवक तो फूल सेवा में लगे रहते पूरे दिन ठाकुर जी के। यहां तो बड़े ठाकुर के सारे बड़े ही काम हैं। माला पिरोरी, माला पिरोरी, वहां माला पिरोरी, वहां श्रृंगार का सामान, वहां श्रृंगार का बड़ श्रृंगार। फिर भोग आते हैं। भोग की तो पूछिए मत, सुनिए आपने। रात को शीतल शीतल भोग, दिन में बहुत भोजन कर लिए, पेट में गर्मी हो रही होगी, शीतल शीतल भोग। फिर वो जो माला ठाकुर जी को धराई जाती है प्रिया जी के भाव से, उन मालाओं का ही शयन होता है। अपने महाप्रभु जी प्रतिदिन बड़ श्रृंगार का दर्शन करते, बड़ श्रृंगार का। रात को हा प्यारे, हा प्यारे, हा प्यारे, हा। दुनिया में कोई मंदिर नहीं रात को श्रृंगार हो फूलों। सवेरे होते श्रीनाथ जी में सब जगह से सवेरे श्रृंगार होते, रात को कहां फूल के श्रृंगार होते हैं। बड़ श्रृंगार, निकुंज मिलन, विशुद्ध रूप में निकुंज भाव की उपासना घटित होती है। देखने को आंख चाहिए बस। तो राधा विरह व्यथित श्री कृष्ण जगन्नाथ है, और कृष्ण विरह व्यथित राधिका गौर है। श्री ठाकुर जी कहे नारद जी को, मैंने इंद्रदुम्न राजा को वर दिया है, अब मैं कलयुग में अर्चावतार के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में अवतार धारण करूंगा। तो कैसे अवतार धारण किए? मालव देश के नरेश थे राजा इंद्रदुम्न जी। इनकी धर्म पत्नी थी गुड़ीचा देवी। मालव नरेश, कहीं कहीं इनको अवंतिका नरेश भी कहा गया है। दोनों ही नाम है, मालव नरेश भी, अवंतिका नरेश भी कहा गया है। ये सतयुग के राजा हुए, प्रतापी सम्राट, भगवत भक्त थे। संतान इनके कोई थी नहीं। दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन केवल भगवत दर्शन की आशा में बिताया था। बस हमको भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो, और इसी में लगे थे ये। समय बीतता गया, समय बीतता गया। दोनों पति पत्नी तपस्या में रहे, युग पलट गए। आखिर में इनकी तपस्या पूर्ण हुई। श्री हरि ने इनको वर प्रदान किया, मैं तुमको दर्शन दूंगा। कब दर्शन दोगे प्रभु? अरे मैंने नील माधव के रूप में अवतार धारण कर लिया है। उन नील माधव के रूप में तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। बस ये आकाशवाणी हुई। अब ऐसा समझिए कि कोई भूख से व्याकुल था, कह रहा था कब भोजन आएगा, कब भोजन आएगा। तो ये बता दिया कि भैया 56 भोग की थाली रखी हुई है। कहां रखी हुई है ये नहीं बताई। तो बेचारे भूखे के ऊपर तो और अत्याचार हो गया। ये तो बता दिया कि 56 भोग की थाली है, ये नहीं बताया कहां है। तो भगवान कहे नील माधव के रूप में मैं प्रकट हूं, तुम्हें दर्शन होगा। ये कह के आकाशवाणी मौन हो गई। इंद्रदुम्न राजा पागल हो गए, चारों दिशाओं में ढूंढवाने लगे नील माधव को, लेकिन नील माधव का कहीं पता नहीं। ये नील माधव किसके पास थे? ये विश्वावसु शबर के पास थे। ये विश्वावसु शबर कौन थे जी?
ये द्वापर युग के जरा व्याध थे और त्रेता युग के अंगद थे। बाली को श्री राम जी ने उद्धार किया, सुग्रीव को राजा बनाया, बाद में भगवान का रास तिलक हुआ। रास तिलक के समय सब लोगों ने वर मांगे, तब उस समय अंगद भी वर मांगने को आए, बताओ तुमको क्या वर चाहिए। तो पुराणों में ऐसी भी कथा है कि अंगद के मन में भगवत इच्छा से विचार आया होगा। अंगद भगवान से क्या बोले, प्रभु बार बार वर मांगने को कहते हो तो मुझे अपने पिता के हत्यारे से बदला लेना है। ठीक है, तुम्हारे पिता का हत्यारा तो मैं ही, बदला ले। अरे ये मैंने क्या कह दिया, मैं भगवान से युद्ध करूंगा? नहीं नहीं, मेरे पिता तो आपके चरणों में मुझे समर्पित करके गए हैं। अरे कोई बात, अब हमने बाली को मारा है तो कोई बात नहीं, पर प्रभु मेरी भक्ति भी बनी रहे। ठीक है, दोनों काम हो जाएंगे, बदला भी ले लोगे, भक्ति भी बनी रहेगी। तब यही अंगद द्वापर में कौन बने जानते हैं? जरा व्याध। द्वारिका जी के निकट प्रभासक क्षेत्र है, जहां प्रभासक क्षेत्र में पहले यादव अंतर ध्यान हुए, फिर उस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान अपना घुटने के ऊपर चरण रखकर बैठे थे। और तभी जरा व्याध हिरण का शिकार खेलने के लिए उस वन में आया और प्रभु के चरण में लाल पद्म का चिन्ह दूर से देख के लगा मानो कोई हिरण हो। शब्द वेदी बाण छोड़ा, वो भगवान के चरण में जाके लगा। जब देखा, अरे, तब आके भगवान से क्षमा मांगी। ठाकुर जी कहे कोई अपराध नहीं। अरे कोई तो मेरे चरणों में फूल चढ़ाता है, कोई तुलसी चढ़ाता है, तुमने बाण चढ़ाया है। मेरे चरणों में कोई कुछ भी चढ़ा दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, मैं हर चीज से प्रसन्न हो जाता हूं। प्रभु मुझे नरक मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा, तुमको मेरा धाम मिलेगा, चलो मेरे साथ नित्य लीला में चलो। जरा व्याध तो चरणों में पड़ गया। तब भगवान ने याद कराया, अरे तुम मेरे त्रेता युग के अंगद हो, तुमने जो इच्छा की थी वो पूर्ति हो गई। इनको अंगद रूप की याद आ गई। कहा भगवान मैंने ये भी तो कहा था मेरी भक्ति नष्ट न हो। बोले हाँ, भक्ति नष्ट नहीं होगी, अब तुम दोबारा अवतार लोगे। किस रूप में? विश्वावसु शबर के रूप में अवतार लोगे और तुमको मेरी सेवा प्राप्त होगी। तब यही जरा व्याध अगले जन्म में विश्वावसु शबर बने और इनको समुद्र तट पर नील प्रस्तर की मूर्ति नील माधव भगवान प्राप्त हुए। और ये उन्हीं नील माधव की सेवा पूजा करते थे। ये दो रूपों में आज भी विराजमान है। एक तो नील माधव, वहां तो पूरा दिन जाने को चाहिए, बहुत दूर। एक नील माधव स्वरूप मंदिर में भी विराजमान है। तो नील माधव के रूप में इनको भगवान प्राप्त हुए, ये उन्हीं की सेवा पूजा करते थे। अब राजा इंद्रदुम्न को भी भगवान ने कह दिया कि मैं नील माधव के रूप में प्रकट हो गया हूं, तुमको दर्शन प्राप्त हो गया। इंद्रदुम्न राह दिए, भाई देखो कहां है नील माधव, कहां ठाकुर छिपे हैं। चारों दिशाओं में दूध गए। एक दिशा में गए विद्यापति। ये विद्यापति कौन थे? ये इंद्रदुम्न राजा के राजपुरोहित के भाई थे, ब्राह्मण थे ये विद्यापति। ये भी ढूंढने गए। ढूंढते 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 नील माधव की ओर चले गए। एक जंगल में बैठे थे, समझ नहीं आ रहा था कहां है नील माधव। राजा पागल हो गए हैं नील माधव के चक्कर में, चारों दिशाओं में छोड़े हैं लोगों को, कहां ढूंढूं। इतनी देर में उस वन में एक कन्या आई, बड़ी सुंदर, वन में किलोल कर रही थी, सरोवर में स्नान कर रही थी, कंदमूल फल इकट्ठा कर रही थी। विद्यापति ने उसको देखा, उसकी सखियां उसको ललिता ललिता कह के संबोधित कर रही थी। ललिता की दृष्टि विद्यापति पर गई। विद्यापति बड़े सुंदर थे। ललिता ने विद्यापति को देखा, विद्यापति ने ललिता को देखा, आकर्षण हो गया। एक बार का मिलना बार बार का मिलना होने लगा। बार बार ललिता वन में आती थी, विद्यापति से मिलती थी। आखिर दोनों ने विवाह का निश्चय कर लिया। ललिता कौन थी? ललिता विश्वावसु शबर की कन्या थी। पिता के पास गई,
पिता ने पूछा, क्या बात है बेटी? हे पिताजी, आप मेरा कन्यादान करने की तो सोच ही रहे थे। हम वन में रहने वालों को तो छूट होती है, मैंने अपने वर को चयन कर लिया है। कौन है? लेकर के विद्यापति को सामने विराजमान कर दिया। कौन हो? विद्यापति ने अपना परिचय तो बताया, लेकिन राजा का परिचय नहीं बताया कि मैं इंद्रद्युम्न का गुप्तचर हूं, मैं ब्राह्मण हूं। हम तो भील हैं, शबर हैं, चतुर्थ वर्ण हैं। आप मेरी कन्या को स्वीकार करोगे? मुझे स्वीकार है। आपका घर परिवार समाज स्वीकार नहीं करेगा, न करे, मुझे स्वीकार है। तब विश्वावसु शबर की कन्या ललिता और विद्यापति जी का विवाह हो गया। अभी भी जगन्नाथ जी में विद्यापति जी के 2 विवाह हुए थे। जो ब्राह्मण कन्या से तो पहले विवाह हुआ था, उनसे जो संतान हुई हैं वो श्रृंगारी पंडा हैं, रसोई की सेवा करने वाले हैं। लेकिन भगवान की ब्रह्म परिवर्तन की सेवा जो ललिता के वंशज हैं वो ही आज तक करते हैं। वो ललिता के माने 2 वंश चले हैं, शबर कुल और ब्राह्मण कुल। तो जो श्रृंगारी हैं, जो रसोई की सेवा कर रहे हैं, वो विद्यापति जी ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनसे जो संतान हुई। पर ललिता से विवाह होकर जो संतान हुई, जो वंश चला, वो ब्रह्म परिवर्तन की जो सेवा है वो वही करते हैं। और भी अनेक सेवा उनको प्राप्त है। अनोखी कथा है, महिमा है जगन्नाथ जी की। तो ठीक है, तैयार है, विवाह हो गया, रहने लगे। वो तो भूल ही गए विद्यापति की मैं नील माधव की खोज में आया हूं। लेकिन रोज देखते थे ये मेरे ससुर विश्वावसु शबर संध्या समय कहीं जाते हैं और भोर होने पे आते हैं, और जब आते हैं तो इनके शरीर से चंदन केसर कस्तूरी की गंध आ रही होती है। एक दिन ललिता से पूछा, ये तुम्हारे पिताजी दिन छिपते ही कहां चले जाते हैं और भोर होने पे आते हैं तो चंदन केसर कस्तूरी की गंध आ रही होती है, कहां जाते हैं? धीरे से बोलिए, अपने ठाकुर जी की सेवा करने जाते हैं। अरे कहां जाते हैं ठाकुर जी की सेवा? कहां है इनके ठाकुर? इनके ठाकुर तो नीलगिरी पर विराजते हैं। क्या नाम है? नील माधव। नील माधव? अरे मैं तो नील माधव की खोज में ही चला था, यहां ब्याह शादी सब हो गई। मन मन में कहा, तो अपने पिताजी को कह दे मुझको भी नील माधव का दर्शन करवा दे, नाम भी मत ले लेना, हमने भी आज तक कभी दर्शन नहीं किया। पिताजी अकेले जाते हैं। तो दिन में कौन सेवा करता है? दिन में देवता सेवा करते हैं, बाकी समय पिताजी करते हैं, किसी को नहीं लेके जाते। अरे ललिता, मुझे तो दर्शन करवा दो भाई, ठाकुर के दर्शन पे तो सभी का अधिकार होता है। मैं नहीं कह सकती। विद्यापति उदास रहने लगे। धीरे धीरे उदासी बढ़ी, ललिता विवश हो गई। ऐसा लगा कि कहीं विवाह संबंध न टूट जाए। अपने पिता को कहा, हे पिताजी, मेरे पति देव आपके ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा रखते हैं, बहुत उदास रहते हैं, वो परम भक्त हैं, एक बार दर्शन करवा दीजिए ना। बेटी, मैं किसी को नहीं ले जा सकता वहां मेरे भगवान मेरे से एकांतिक सेवा ग्रहण करते हैं, वो मेरे लिए ही प्रकट हुए हैं, वो विग्रह रूप में नहीं साक्षात रूप में विराजते हैं। मैं आज तक तुमको नहीं लेके गया तो किसी और को कैसे? आपको ले जाना होगा, न तो आपके बेटी के वैवाहिक जीवन में व्यवधान आ जाएगा। क्या करें? पिता को झुकना पड़ा, विद्यापति को ले जाने की व्यवस्था की, लेकिन शर्त रख दी, आंखों पर काली पट्टी बांध के ले जाऊंगा, ऐसे नहीं ले जाऊंगा। मंजूर है, बस वो पट्टी वहीं खुलेगी और कहीं नहीं। आंखों पर काली पट्टी बांधी है। विद्यापति चलने को तैयार हो गए, लेकिन विद्यापति भी विद्यापति थे। वो गए, लेकिन अपनी झोली में कुछ धान भर के ले गए।
और धान की झोली में छेद कर दिए, चलते जाते थे, धान के दाने गिरते जाते थे। कोई बात नहीं, पहुंच गए। जो पट्टी खुली, साक्षात रूप में नील माधव का दर्शन करके विद्यापति जी भाव में विभोर हो गए। प्रत्यक्ष नील वर्ण श्याम सुंदर विराजमान, चरणों में तुलसी फूल अर्पण किए, विद्यापति जी सेवा किए, विश्वावसु शबर सेवा किए। फिर भोर होने से पहले आंखों पर पट्टी बांधी, किस रास्ते से गए थे खबर नहीं, ले आए। घर पे आके पट्टी खोल दी, दर्शन तो हो गए, लेकिन जो धान के दाने गिरे थे छोटे दिन बाद वहां घास उग गई। विद्यापति को तो जाने का रास्ता पता चल गया। अब विद्यापति जब मौका लगता पहुंच जाते, पूरा रास्ता देख लिया। तब जाते थे जब विश्वावसु शबर नहीं होते थे। क्या देखते थे? देवता लोग सेवा पूजा करके गए, भगवान के चरणों में रत्नों का भंडार है, भगवान के चरणों में माणिक का भंडार है, दर्शन होते थे। एक दिन विद्यापति गायब हो गए। कहां गायब हो गए? उनको तो राजा ने दूत बना के भेजा था ना, गुप्तचर बना के। पहुंचे राजा के पास, इंद्रदुम्न ने कहा, विद्यापति तुम कहां चले गए थे? तुमको कुछ पता चला नील माधव के विषय में? मेरे प्राण छूट जाएंगे भगवान के दर्शन के बिना। अरे राजा साहब, सब पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? वो नील माधव नीलगिरी पर विराजते हैं, विश्वावसु शबर, शबर कुल के राजा उनकी सेवा पूजा करते हैं। तो ले चलो मुझे, मैंने सब व्यवस्था करी है, रथ उठाया है, ले करके चले हैं इंद्रदुम्न राजा को उसी रास्ते पे। लेकिन अब ठाकुर भी ठाकुर हैं, क्या क्या लीला करते हैं। उधर विद्यापति से इंद्रदुम्न को खबर करवा दिए, और जब इंद्रदुम्न आए, देवताओं को खबर लग गई इंद्रदुम्न आ रहे हैं, कहीं ले न जाएं। देवता ठाकुर जी को उठा के स्वर्ग ले गए। ढूंढते रहो, स्वर्ग ले गए। इंद्रदुम्न आए, भगवान गायब। कहां थे? यहां थे, वहां थे, यहां थे, न यहां थे, न वहां थे। इंद्रदुम्न ने कहा, विद्यापति कहां गए? बोले यहीं तो दर्शन किए थे, कहां चले गए? अरे मुझको लगता है विश्वावसु शबर को खबर लग गई है, मेरे आने से पहले उसने ठाकुर गायब कर दिए। अरे भगवान के दर्शन का भी अधिकार नहीं है? ठाकुर किसी की बपौती होते हैं क्या? अरे आखिर ये शबर है, हम लोग क्षत्रिय हैं। अपनी सेना को आह्वान किया, बुलाओ सेना को, घेर लो शबरों की बस्ती को, मार डालो भीलों को, ले लो इनसे इनके भगवान को। सेना आ गई, युद्ध होने की नौबत आ गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, रुको इंद्रदुम्न राजा, हट से दर्शन नहीं होते, भक्तों का अपराध करके भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो प्रभु मुझे दर्शन का भी अधिकार नहीं है। अरे तुमको होंगे, विश्वावसु शबर का काल पूरा हो गया है। विश्वावसु शबर को नील माधव रूप में प्राप्त हुए थे। अब तुमको समुद्र के किनारे बाकी मुहान चक्र तीर्थ पर बहते हुए एक दारूखंड की प्राप्ति होगी। उससे तुम मेरे विग्रह निर्माण कराना। तुमको नील माधव के रूप का अनुभव उसी में होगा। इंद्रदुम्न राजा विश्वावसु शबर को क्षमा करके लौट के आए हैं। हम लोग एक दिन जाएंगे चक्र तीर्थ पर। प्रतिदिन का दर्शन का क्रम बना है। कथा का भी पूरा सुख ले सके, जगन्नाथ की महिमा को 7 दिन श्रवण करें, उनके भक्तों की महिमा को, गौर कथा को श्रवण करें। और प्रतिदिन संध्या में जो जो मुख्य दर्शन है, नई इमारतों में तो घूमना नहीं अपने को, पर जो जो पौराणिक उल्लेख है यथासंभव उनका दर्शन करने का प्रयास करेंगे। चक्र तीर्थ, भगवान चक्र तो धारण किए, पर जब लीलांतर ध्यान किए तो चक्र गया कहां? चक्र जगन्नाथपुरी में है, वही तो चक्र तीर्थ है। चक्का चक्र तीर्थ, वहीं तो ठाकुर मूल रूप में प्रकट हुए। चक्र तीर्थ पर इंद्रदुम्न राजा युद्ध छोड़ करके रानी के साथ आकर के बैठ गए। और एक दिन चक्र तीर्थ में बहते हुए एक विशाल दारूखंड, एक वृक्ष, विशाल दारूखंड बहते हुए आए।
शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह बनाता दारूखंड के ऊपर। इंद्रदुम्न राजा ने प्रणाम किया, दिव्य देवता का प्रकाश पुष्प वृष्टि हो रही थी और चक्र तीर्थ पर आकर के दारूखंड रुक गए। सेवक लोग भागे उठाने के लिए उस दारूखंड को, लेकिन वो पेड़ हिला नहीं। उठा उठा के हिला हिला के सब हार गए। आखिर में आकाशवाणी हुई, जिसके लिए आए हैं उसी से महन होंगे और किसी से महन नहीं होंगे। इंद्रदुम्न राजा आसन से उठे, सबको दाएं बाएं कर दिया, स्वयं जल के भीतर गए हैं। जो इतना बड़ा दारूखंड 100 लोगों से नहीं हिल रहा था, जैसे मां अपने छोटे बच्चे को उठाए, ऐसे उस विशाल दारूखंड को राजा इंद्रदुम्न अपनी गोद में भर करके ले आए और ला करके जिसको गुड़ीचा मंदिर कहते हैं वहां विराजमान किया अपने महल में। उसके पहले भगवान ने कहा था मैं महोदधि तीर पर अवतार लूंगा, तो राजा इंद्रदुम्न मंदिर का निर्माण कर चुके थे। लेकिन बाद में ब्रह्मा जी को विनती करने गए कि आप ही प्राण प्रतिष्ठा कराइएगा। अब इस संसार की समय की गति और ब्रह्मलोक की समय की गति अलग अलग तरीके से चलती हैं। वहां कुछ समय बीता, यहां युग पलट गए और जो मंदिर बनवाया था वो पूरा मंदिर समुद्र की रेती में निमग्न हो गया। उन दिनों एक गाल माधव नाम का राजा हुआ, वो यहां समुद्र के किनारे जा रहा था। अचानक उसके घोड़े का पैर जमीन पे किसी वस्तु से टकराया, घोड़ा गिर गया, राजा भी गिर गया। देखने लगा कौन चीज से टकराया, तो जो मंदिर का नील चक्र है वो जमीन पर दिखाई दिया। अरे ये कौन चीज है? रेत हटाया हटाया हटाया, हटता जाए मंदिर का शिखर 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 शिखर। हजारों सेवक लगे, पूरा मंदिर प्रकट हो गया दोबारा, पूरा रेत से ढक गया। गाल माधव ने देखा मंदिर बना है, तैयार है, पर खाली है। तब गाल माधव ने कहा मंदिर खाली है, इसमें मैं विग्रह की स्थापना कर दूं। गाल माधव ने विग्रह की स्थापना कर दी। बाद में इंद्रदुम्न राजा को दारूखंड प्राप्त हुआ। कहा मंदिर हमने बनवाया और विग्रह किसी और ने विराजमान कर दिए। उन पंडा पुजारियों को हटाना चाहा, गाल माधव लड़ने के लिए आया, दोनों का युद्ध होने लगा। गाल माधव ने कहा इस मंदिर को मैंने खोजा है, माधव भगवान विराजमान किए, मेरा मंदिर है। इंद्रदुम्न ने कहा ये तो मैंने बनवाया था भगवान के विराजमान करने के लिए, भगवान प्रकट नहीं हुए, अब आके प्रकट हुए, तुमने मेरे मंदिर पर अधिकार कर लिया। गाल माधव ने कहा मेरा है, इंद्रदुम्न ने कहा मेरा है। हम कैसे माने? बोले मैं ब्रह्मा जी की गवाही दिलवा दूंगा। ब्रह्मा जी नारद जी को बुलवाया। ब्रह्मा जी ने कहा ये मंदिर का निर्माण तो इंद्रदुम्न ने ही किया है, और इस मंदिर के निकट में देखो वो नरसिंह विराजमान है, कल उनका दर्शन हम करेंगे। जगन्नाथ जी से भी पूर्व के नरसिंह, जिसको ब्रह्मा जी ने लाके स्थापित किया, आदि नरसिंह, इस पृथ्वी के पहला नरसिंह मंदिर ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था, नरसिंह मंदिर। ये मेरे नरसिंह भी निकट में है। मैं आपकी बात नहीं मानूं, देवता तो मिले हुए हैं, और किसकी हामी भरा? बोले कोई स्थानीय व्यक्ति कह दे। तो नरसिंह मंदिर के आगे इंद्रदुम्न सरोवर है। कल जो अपनी 3 बजे यात्रा प्रारंभ होगी वो झांझ पीठा मठ से प्रारंभ होगी और दर्शन करते 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 गुड़ीचा मंदिर के आगे इंद्रदुम्न सरोवर पर पूर्ण होगी। कल का दर्शन थोड़ा लंबा है, क्योंकि ज्यादा नहीं, 3 किलोमीटर, इतना तो चल लेंगे सब, न चला जाए तो ऑटो पकड़ लीजिएगा। पर सारे बरदांड के दर्शन करते चलेंगे। झांझ पीठा एकदम मंदिर के पास ही है, और वहां से लेकर के बरदांड के दर्शन करते हुए इंद्रदुम्न पर विश्राम होगा। तब इंद्रदुम्न सरोवर पर लेकर के आए। गाल माधव ने कहा कोई स्थानीय व्यक्ति गवाही दे तो मानूंगा। जैसे इंद्रदुम्न राजा को गाल माधव लेके आए, कछुए अभी भी कछुए हैं। इंद्रदुम्न सरोवर के किनारे पर कछुए धूप सेक रहे थे, इंद्रदुम्न को देखते जल में चले गए। इंद्रदुम्न ने कछुओं को कहा भाई मैं तुमको मार छोड़ा रहा हूं, तुम अंदर क्यों चले गए?
गाल माधव ने कहा मेरे पास जो वो नहीं, तुम्हारे पास जितने कछुआ अंदर चले गए। तब कछुओं ने कहा गाल माधव हमको इंद्रद्युम्न से डर लगता है। मेरा डर क्यों लगता है? बोले हम सब लोग मनुष्य थे पहले, फिर क्या हुआ, ये इंद्रद्युम्न ने जब मंदिर बनवाया ना तो इतने पत्थर हमने ढोए मंदिर के लिए कि ढोते ढोते इंसान से कछुआ बन गए। तो इंद्रद्युम्न को देख के डर गए, आ गए हम, फिर झल में घुस गए, जाने अब क्या करवाएं। तब गाल माधव ने कहा अरे ये तो पक्षी लोग भी गवाही दे रहे हैं, तो ये मंदिर इंद्रद्युम्न राजा का ही है। तब तो क्या कहना। गाल माधव ने जो अधिकार था वो छोड़ दिया। ये जो इंद्रद्युम्न सरोवर है 1000 अश्वमेध यज्ञ किए हैं इंद्रद्युम्न राजा ने यहां, और ये जो इंद्रद्युम्न सरोवर है उस यज्ञ में इतनी गैया दान की हैं कि उन गैयाओं के खूनों से इस सरोवर का निर्माण हुआ। उस सरोवर के किनारे पर इंद्रद्युम्न राजा और गुड़ीचा देवी के श्री विग्रह हैं। इधर महादेव और इधर इंद्रद्युम्न देवी और गुड़ीचा देवी। इंद्रद्युम्न राजा गुड़ीचा देवी का मंदिर है इंद्रद्युम्न सरोवर पर। गैयाओं के खुर से वह कुंड प्रकट हुआ है। लौट आए, मंदिर तो मिल गया। गाल माधव ने मान लिया इंद्रद्युम्न राजा का मंदिर है, पर ठाकुर तो प्रकट नहीं हुए। उस दारू खंड को जो बाकी मुहान चक्र तीर्थ पर प्राप्त हुआ था, गुड़ीचा मंदिर के भीतर विराजमान किया। आकाशवाणी हुई, इस लकड़ी के पेड़ से मेरे विग्रह बनवाओ। बड़े बड़े मूर्तिकार बुलाए गए। पुराणों में तो लिखा है 2 लाख बढ़ई आए। वो तो राजा थे, छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं। 2 लाख बढ़ई आए और महाराज सबने प्रयास किए, कोई सफल नहीं। कोई किसी का औजार टूट जाता, कोई छू नहीं पाता, औजार गोठिल हो जाते, हो नहीं पाया। आखिर में राजा फिर दुखी हो गया, मेरी कितनी परीक्षा होगी। सतयुग से बाट देख रहा हूं, तपस्या कर रहा था, कहा कि नील माधव प्राप्त होंगे। नील माधव पे गया, नील माधव अंतर ध्यान हो गए। अब चक्र तीर्थ पर प्राप्त होंगे, चक्र तीर्थ से दारूखंड प्राप्त हुए। अब विग्रह कब बनेंगे? सारे मूर्तिकार कह रहे नहीं बना पाएंगे। आखिर में स्वयं विश्वकर्मा भगवान बूढ़े बड़ई का रूप बना करके आए हैं। अरे कोई मूर्ति बनवा लो, अरे कोई मूर्ति बनवा लो। रानी गुड़ीचा ने सुना है, तुरंत बुलाया, भैया हमको मूर्ति बनानी है। बना देंगे। कोई नहीं बना पाया, हम बना देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? 21 दिन लगेंगे मूर्ति बनाने में। न कोई भीतर आएगा न कोई बाहर, हम अंदर रहेंगे, न भोजन करूंगा न पानी लूंगा, कोई द्वार नहीं खोलेगा। 21 दिन द्वार खुलेंगे। स्वीकार है, स्वीकार है। बूढ़े बड़ई को विश्वकर्मा जी को भीतर कर दिया। राजा रानी बाहर रह गए। 1 2 3 4 दिन तक तो खटपट की आवाज आई। 2-4 दिन बाद तो खटपट की आवाज बंद हो गई। रानी को चिंता हो गई, कहीं बड़ई भाग तो नहीं गया, कहीं मूर्तिकार के प्राण तो नहीं छूट गए, ना जल पिया ना भोजन किया। देखो देखो, राजा ने कहा नहीं, उसने कहा था 21 दिन से पहले द्वार नहीं खोलना। अरे देखो महाराज, करते करते रानी ने हट किया, अभी 14 दिन हुए थे, असमय में द्वार खोला गया। तो क्या देखा? ना वहां काष्ठ है, ना बनाने वाला कारीगर है, ना औजार है। वहां जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के अनघड़ विग्रह विराजमान है। राजा रानी रोने लगे, मूर्तियां अधूरी रह गई, मूर्ति अधूरी रह गई, स्वरूप अधूरे रह गए। उस समय फिर आकाशवाणी हुई, अरे राजा ये अपूर्ण विग्रह नहीं है, ये राधा प्रेम में परिपूर्ण विग्रह है। द्वारिका में राधा रानी की प्रेम कथा सुनते सुनते मेरा अंग प्रेम में गल गया था। मैंने नारद जी को वर दिया था, मैं कलिकाल के प्रथम धाम के रूप में जगन्नाथपुरी में अवतार धारण करूंगा। तुम इन्हीं स्वरूपों को मंदिर में विराजमान करो जो मंदिर तुमने सतयुग में बनवाया था। आखिर में रोते रोते राजा रानी ने इन सब विग्रहों को सुंदर सजाया है, श्रृंगार किया है, अंगराग किए हैं। लेकिन अब रानी अड़ गई, मैं मंदिर में नहीं विराजमान करूंगी, ठाकुर महल में ही रहेंगे। जैसे नंद महल में कन्हैया रहते हैं, जैसे कनक भवन में सीताराम रहते हैं, ऐसे मेरे घर में ठाकुर रहेंगे। राजा ने रानी को कहा नहीं देवी,
भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे द्वारा कलयुग का धाम प्रकट करूंगा। अब कलयुग आने को है, सतयुग के धाम प्रकट हो गए बद्रीनाथ, त्रेता के धाम प्रकट हो गए रामेश्वर, द्वापर के धाम द्वारिका जी प्रकट हो गए, लेकिन कलयुग के धाम प्रकट होने बाकी हैं। और हमारे घर में तो धाम प्रकट नहीं होगा ना, वो गगनचुंबी मंदिर भगवान ने अपनी शक्ति से ही बनवाया होगा। अब घर के ठाकुर तो घर में, पर जो सारे जगत का उद्धार करने के लिए आए हैं वो तो अपने मंदिर में ही जाने दो। रानी अड़ गई, मैं नहीं जाने दूंगी। क्यों? इनके कोई संतान नहीं थी। रानी और राजा का भगवान के प्रति सदा भाव वात्सल्य वाला था। जैसे नैमिषारण्य में मनु और शत्रुपा जी ने तप किया था, तो भगवान से क्या मांगा था? चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा, यही मांगा था ना। जैसे मनु शत्रुपा जी का भगवान के प्रति पुत्र वाला भाव था, ऐसे गुड़ीचा देवी इंद्रदुम्न का भगवान के प्रति वात्सल्य पुत्र वाला भाव था। नहीं जाने दूंगी मैं। इंद्रदुम्न ने कहा जाना होगा। आखिर में रथ तैयार कराए गए। रथ यात्रा कहां से चली है? रथ तैयार कराए गए। 3 रथ, दर्पदलन, तालध्वज, नंदीघोष। तीनों रथों में, दर्पदलन में सुभद्रा देवी सुदर्शन, तालध्वज में बलराम, नंदीघोष में जगन्नाथ बिठाए गए। रथ जाने लगा। रास्ते में गुड़ीचा देवी लेट गई। जैसे कन्हैया ब्रज को छोड़ के मथुरा जा रहे थे तो यशोदा मैया की दशा हुई थी, आज वही दशा गुड़ीचा देवी की हो गई। नहीं जाने दूंगी, मेरे ऊपर से रथ निकलेंगे। राजा तो नहीं समझा पाए, रथ से ठाकुर जी उतर के आ गए। गुड़ीचा देवी का हाथ पकड़ लिए। अरे तू ही मेरी द्वापर की यशोदा है, और ये राजा इंद्रदुम्न ही नंद बाबा हैं। उस समय भी तो मैं ब्रज को छोड़ के मथुरा गया था मां। अब संसार के कल्याण के लिए तो ये सब करना होता है। मुझे जाने दो, तो मैं कैसे जीऊंगी? तुमको वचन देता हूं, हर वर्ष तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। बस तब तो ठीक। मिलने के लिए आओगे तो इसी आशा में जिंदगी गुजार दूंगी। अरे शबरी से तो एक बार मिलने आए थे, उस एक बार मिलने की आशा पे पूरी जिंदगी गुजार दी। मुझे तो हर बरस मिलने का आश्वासन दे दिए हो। हर बरस मिलने आऊंगा। तब ठाकुर जी का रथ चला था। मंदिर में ठाकुर जी विराजमान कराए थे। कौन ने विराजमान कराए थे? ब्रह्मा जी और नारद जी ने विराजमान आकर कराए थे। कोई सामान्य ब्राह्मण पुरोहित नहीं आए थे, ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठा कराई थी। राजा रानी ने तिलक किए थे, भोग किए थे, आरती की थी। आरती करने के बाद भगवान के कलयुग के धाम को प्रतिष्ठित किया था। भगवान ने वर मांगने को कहा था राजा रानी को, तुमने मेरा धाम प्रकट किया है, वर मांगो। तब इंद्रदुम्न राजा गुड़ीचा देवी ने जो वर मांगा, महाराज, इसी कारण उनकी इतनी महिमा है। इसी कारण इतनी महिमा है। क्या वर मांगे? जो वर मांगोगे देंगे। ऐसे तो बच्चे माँ बाप से मांगते हैं, माँ बाप तो बच्चों से नहीं मांगते। पर चलो, बच्चे आप जैसे लायक हो तो माँ बाप भी मांग ले, कोई कठिनाई नहीं है। तो क्या चाहिए? तब गुड़ीचा देवी इंद्रदुम्न ने कहा, हमको यही वर चाहिए कि हमारे घर पर कभी संतान का जन्म न हो, हमारा कुल वंश परिवार न चले। अरे मैं तो यही वर देने बैठा था कि इंद्रदुम्न का वंश चले, योग्य संतान का जन्म हो। ये कैसा वर मांग रहे हो कि हमारा वंश न चले, हमारे पुत्र न हो, संतान न हो? ये वर मांगते हो कि श्राप मांगते हो? इंद्रदुम्न राजा ने कहा, प्रभु, हमने आपको कहा तो नहीं, पर हम आपको ही अपना पुत्र मानते हैं और मन में सोचे हैं यदि हमारे यहां कोई और पुत्र का जन्म हो गया तो हमारी ममता कहीं बट न जाए,
हम चाहते हैं हम मरते दम तक आपको ही अपना बेटा माने। कोई हमसे पूछे तो हम यही कहें कि हमारे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। ये जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा हमारे बेटा बेटी हैं, और कोई बेटा बेटी नहीं है हमारे। भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है, यदि आप मुझको पुत्र मानेंगे तो पुत्र का कर्तव्य जो माता पिता के प्रति होता है वो मैं पूरा करूंगा। आपको आश्चर्य होगा, आज तक जगन्नाथ भगवान की ओर से राजा इंद्रदुम्न और गुड़ीचा देवी का श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, तर्पण होता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी को राजा इंद्रदुम्न की तिरोभाव तिथि होती है, जगन्नाथ जी की ओर से ब्राह्मण जिमाए जाते हैं, श्राद्ध तर्पण होता है। अरे दुनिया का बेटा होता अपने माँ बाप का कितने दिन श्राद्ध करता बताइए तो सही? 10 साल, 20 साल, 40 साल करता। वो जगन्नाथ को बेटा बनाया है, युग बीत गए, आज भी इंद्रदुम्न का श्राद्ध भगवान करते हैं, गुड़ीचा देवी का श्राद्ध भगवान करते हैं। सो ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान किया, आनंद हो गए। सब देवताओं ने आकर के भगवान की बधाई की है, जय जयकार की है। कहिए जगन्नाथ भगवान की जय।